आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे वाज़वान स्टाइल पालक के रिश्ते कैसे पका सकते हैं। वाज़वान में मटन के रिश्ते पकाए जाते हैं पालक के साथ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। हमने यहाँ पे आपको सिखाया आप चिकन के रिश्ते कैसे पका सकते हैं वाज़वान स्टाइल में पालक के साथ, स्पिनिच के साथ, और सेम टेस्टी बनेंगे। ये आपको इंग्रेडिएंट्स मैंने डालने के टाइम दिखाए हैं, इसलिए आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे। सबसे पहले हमने पालक ली है 1 किलो क्लीन की हुई। इसको अच्छे से वॉश करके आप डाल देंगे एक पैन में जिसमें गर्म पानी होगा। हमें इसको उबालना है इस गर्म पानी में। इस प्रोसेस को ब्लांचिंग कहते हैं। तो देखिए पालक हमने इसमें डाल दी, लिड से कवर करके उबालेंगे हम इसको। एक उबाल आने तक वेट करेंगे। दूसरे प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे चिकन की बोन्स जिन पे से हमने इसका सारा मीट उठाया था। इससे हम निकालेंगे चिकन स्टॉक या कॉकर रस। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच गार्लिक का पेस्ट रोहन। फिर डाल देंगे नमक या नून आप टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ में डाल देंगे 2 छोटी इलायची जनीचल, 2 लौंग ज़रोंग, 1 दालचीनी की स्टिक दालचीन, 2 बड़ी इलायची या ज़बूडल। अब लिड क्लोज करेंगे और 4 से 5 विस्ल्स तक अच्छे से स्टॉक निकालेंगे इसका। यहाँ पे देख सकते हैं पालक उबल रही है। तो अब हम ये जो पानी है फेंकेंगे इसका। पालक को ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करेंगे, फिर निचोड़ के रख देंगे फर्दर कुकिंग के लिए। ठंडे पानी से वॉश करने से कुकिंग रुक जाएगी फर्दर। अब ले आए हमने चिकन डीबोन किया हुआ, डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर या फूड प्रोसेसर में। पहले इसको मिन्स करेंगे हम। देखिए एक बार मैंने मिन्स कर दिया, अब मैं इसमें डाल दूंगी बाकी इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिए यहाँ पे मिंट और कोरिएंडर लीव्स, पुदीना दानवल, ये फ्रेश पुदीना और धनिया हैं। 1 हैंडफुल आपको लेना है दोनों का। 2 प्याज लिए हैं ज़गंड, चॉप्ड प्याज है। फिर लिए हमने यहाँ पे गार्लिक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, रोहन, सॉल्ट या नून टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिंजर पाउडर या शौंठ आधी छोटी चम्मच, कोरिएंडर पाउडर 1 छोटी चम्मच, आप फेनल सीड या बादाम भी ले सकते हैं इसके बदले, हल्दी 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च वाजल मर्चवांगन 1 छोटी चम्मच। यहाँ पे लिया है मैंने बेसन या ग्राम फ्लावर 1 बड़ी चम्मच, 1 टेबल स्पून, इससे अच्छे से बाइंड हो जाएगा चिकन। फिर लिया है मैंने ज़ीरा या ज़ूर 1 छोटी चम्मच। यहाँ पे मैंने लिए हैं दाने बड़ी इलायची और छोटी इलायची के, 3 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची की सीड्स। इनको थोड़ा सा कूटेंगे हम। देखिए फिर डाल देंगे ये भी इसी में। तो सारे स्पाइसेस ऐड हो चुके हैं फूड प्रोसेसर में। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन को। आप चाहे तो नियर में भी कर सकते हैं, मॉर्टल एंड पेसल में भी। ये देखिए ये हो चुका है अच्छे से मिक्स। अब हम इसको निकाल के रख देंगे और इसके बाद अंडे ऐड कर देंगे इसमें। तो ये बाहर निकाल दिया हमने बोल में। इसमें हम डाल देंगे 2 अंडे टोटल में, लेकिन पहले 1 डाल देंगे। आप अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद दूसरा डाल देंगे। तो ये देखिए प्रॉपरली मिक्स करने के बाद हम इसमें अब दूसरा अंडा डाल देंगे और फिर उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और अंडे मिक्स होने के बाद, अंडे हमेशा बाहर मिक्स करने चाहिए। फूड प्रोसेसर से बेटर रहता है कि आप जब मिक्स हो जाए चिकन या मटन, उसके बाद इसमें एग बाहर ऐड कर दें। अब हम इसको लिड से क्लोज करके आधे घंटा फ्रिज में रखेंगे ताकि सेट डाउन हो जाए। देखिए यहाँ पे हमने अब चिकन स्टॉक रखा है तैयार। इसको स्ट्रेन करेंगे और हड्डियाँ फेंक देंगे। यहाँ पे ठंडा पानी रखेंगे आप एक बोल में, और जो हमारे पास ये मिन्स है इसमें से हम पिंच आउट करेंगे छोटी सी बॉल्स रिश्ता के लिए। वाजवान में जो मटन या चिकन के रिश्ते जो भी आप बनाएंगे वो छोटे साइज़ के होते हैं, बहुत छोटे साइज़ के। अगर आप चाहें घर में बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर वाजवान का फील चाहते हैं तो फिर छोटे ही बनेंगे आपको। तो ये देखिए हमने काफ़ी छोटे रिश्ते इसमें बनाए हैं। सेम वे में हम सारे रिश्ते बना के रखेंगे। अब लेंगे आप मस्टर्ड ऑयल एक पैन में, और जब ये गर्म हो जाएगा और स्मोक निकल जाएगी, फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये रिश्ते जो बना के रखे थे हमने, और इनको आपको फ्राई करना है। पहले आप बर्नर की फ्लेम हाई रखेंगे ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए, और फिर जब आप सारे रिश्ते डाल देंगे फिर आप लो पे इनको करिएगा फ्राई, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिएगा क्या हाई पे ही फ्राई करेंगे और ये बाहर से कवर जल्दी ब्राउन हो जाएगा और फिर बोल देंगे यहाँ पे कच्चा रह गया था। इसको लो फ्लेम पे आप फ्राई करेंगे। ये देखिए सारे रिश्ते फ्राई हो चुके हैं और निकाल के रख देंगे हम। सेम वे में हम दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। ये देखिए सारे रिश्ते फ्राई करके रख दिए हमने। कितने सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बन जाते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पालक है इसको हम चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा इस तरीके से चॉप करेंगे ताकि ये फ्राई अच्छे से हो जाए और कुक भी अच्छे से हो जाए।
آپ چاہے تو نہیں کریے گا لیکن اچھے سے ہو جاتا ہے اس طریقے سے فرائی. پھر یہ اب لیں گے ہم مسٹرڈ سیم آئل جو ہمارے پاس تھا وہ ہم لیں گے ایک کاپر ویسل میں. اس میں ڈال دیں گے ہم ایک کٹا ہوا پیاز گنڈ. تو جب یہ فرائی ہو رہا ہوگا ساتھ میں ڈال دیں گے ایک دال چینی کی اسٹک دال چین, 2 بڑی الائچی, 2 بلیک کارڈممس یا بڈول, 3 سے 4 چھوٹی الائچی گرین کارڈمم یا نیچل, 4 سے 5 لونگ کلووز یا رونگ, 1 چھوٹی چمچ زیرہ یا کیومن سیڈس زیور. اب ڈال دیں گے جو ہم نے پالک کو چاپ کیا تھا وہ. یہاں پہ آپ برنر رکھ سکتے ہیں میڈیم فلیم پہ جب تک اسپائسز ایڈ کر سکتے ہیں. پھر پالک ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ہائی فلیم پہ اچھے سے اس کو فرائی کریں گے آپ. تو یہاں پہ ڈال دیں گے ہم 1 بڑی چمچ گارلک کا پیسٹ روہن, یا تو آپ نارمل جو آپ کے پاس گارلک کے کلوز ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو اچھے سے فرائی کریں گے آپ پالک کو. پھر ڈال دیں گے آپ اس کو 1 ٹیبل سپون فینوگریک سیڈس یا کسوری میتھی. اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے پالک میں جب ڈال دیتے ہیں یہ فینوگریک لیوز. تو یہ دیکھیے فرائی ہو چکی ہے بہت اچھے سے پالک. اب اس میں ہم ڈال دیں گے ہلکا سا پہلے پانی, تقریباً 1 یا 2 چمچ تک, بڑی چمچ, تاکہ ہم ڈال دیں لال مرچ. لال مرچ ہم ڈال رہے ہیں وزل مرچ 1.5 چھوٹی چمچ, 1.5 ٹی اسپون, کیونکہ اس میں رشتے بھی کافی زیادہ ہے اور پالک بھی. پھر ہلدی ڈال دیں گے ہم آدھی چھوٹی چمچ, ٹرمرک پاؤڈر یا لیدر, جنجر پاؤڈر ڈال دیں گے آدھی چھوٹی چمچ یا شونٹ, کورینڈر پاؤڈر آدھی چھوٹی چمچ. آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ فینل سیڈ کا پاؤڈر یا بیجان کشمیری میں, اگر آپ کے پاس نہیں ہے کورینڈر پاؤڈر, لیکن اچھا فلیور ہوتا ہے اس سے. یہ دیکھیے پالک اور اسپائسز جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں. اب اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہمارے پاس فرائیڈ چکن کے رشتے تھے سارے, تو وہ ہم ایڈ کر دیں گے. ہلکا سا ان کو ٹاس کریں گے پالک کے ساتھ یا فرائی کریں گے پالک کے ساتھ ہلکا سا, اور پھر ڈال دیں گے اس میں جو ہمارے پاس چکن کا اسٹاک تھا یا کوکر رس. یہ دیکھیے چکن اسٹاک یہاں ہمیں سارا ایڈ کرنا ہے اس میں, تاکہ اس میں چکن بھی اور پالک بھی, چکن بھی سافٹ ہو جائے, جو رشتے ہیں وہ بھی سافٹ ہو جائے, اور جو پالک ہے وہ بھی پراپرلی کوک ہو جائے. تو یہ دیکھیے اب ہم اس میں سارا جو یہ چکن اسٹاک ہے یا کوکر رس جو ہم نکالا تھا بون سے چکن کی وہ ایڈ کر دیں گے. نمک آپ اس اسٹیج پہ ایڈجسٹ کر دیں گے, اور لڈ سے کور کر کے آپ اس کو تب تک کوک کریں گے جب آپ یہ اسٹاک ریڈیوس ہو جائے گا اور آپ کو ڈیزائرڈ کنسسٹنسی کی پالک مل جائے گی. تو یہ دیکھیے آپ پالک ترست جو ہوتے ہیں وہ تیار ہے. آپ اسی طریقے سے ان کو کوک کیجیے گا, یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں. ٹرسٹ می آن دس ون, جب آپ یہ گھر پہ بنائیں گے آپ کو پورا وازوان جیسا فیل اس میں آئے گا. تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا, بنائیے گا, شیئر کیجیے گا فرینڈس کے ساتھ, اور اپنا فیڈ بیک سینڈ کیجیے گا ہمارے انسٹاگرام پیج